आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज संडे है, आज मैं आप लोगों के लिए जनरल कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसका टेस्ट नंबर 5 लेकर आया हूं, ताकि हमारे जो आगामी परीक्षा है वो बहुत नजदीक है उनका समय, और उनमें हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए प्रति संडे टेस्ट लेकर आता हूं। और आइए देखते हैं हमारे जो 20 नंबर का टेस्ट है वो क्या है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट नंबर 5 है, आप याद रखना। कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति है? जो कंप्यूटर में लाइट पेन होता है वो किस प्रकार की युक्ति है? ए ऑप्शन ऑप्टिकल आउटपुट युक्ति, बी इलेक्ट्रॉनिक निवेश युक्ति, सी ऑप्टिकल निवेश युक्ति। तो बताइए आप किस प्रकार की युक्ति है वो? यह है आपका कंप्यूटर में जो लाइट पेन होता है वो होती है ऑप्टिकल निवेश युक्ति। इसका सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर घड़ी, जो कंप्यूटर में घड़ी होती है की स्पीड की गणना, मतलब जो उसकी स्पीड मापी जाती है कंप्यूटर में घड़ी की, उसकी गणना की जाती है किस में? ए ऑप्शन है गीगाबाइट में, बी बिट में, सी ऑप्शन है मेगाहर्ट्ज में, डी ऑप्शन है सेकंड में। तो बताइए कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? वेरी गुड, सब बताएं। ये जो है आपका मेगाबाइट में, मेगाहर्ट्ज में की जाती है। कंप्यूटर में जो घड़ी होती है उसकी जो स्पीड होती है उसकी गणना जो हम करते हैं मेगाहर्ट्ज में करते हैं। आप याद रखना इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बायोस, BIOS, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? मतलब बायोस की फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी मतलब बेसिक, आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट, एस का मतलब है सिस्टम। बी ऑप्शन बेसिक इंटर ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इंटर ऑर्गन सिस्टम। सी ऑप्शन है केवल पहला, डी ऑप्शन है केवल दूसरा। तो बताइए इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल प्रथम, ठीक है, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे, सीपीयू के अलावा जो और चीज लगी होती है, जो और पुर्जे होते हैं मदरबोर्ड के साथ, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन सिस्टम बस, बी इनपुट यूनिट, सी एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी डी ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी। तो बताइए मदरबोर्ड पे जो सीपीयू के साथ अन्य पुर्जे होते हैं कंप्यूटर पे लगे हुए, उन्हें क्या कहा जाता है? वेरी गुड, सब बताएं। इसका जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है सिस्टम बस, उन्हें कहते हैं सिस्टम बस। ये आंसर है इसका हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स का मतलब है उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स का मतलब होता है उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल मतलब यात्रा करता है। ए वेब, बी बसेज, सी सीमॉस, डी फ्लैश मेमोरी। बताइए, वेरी गुड, इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा बसेज, बी आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है या मुख्य पटल है उसे क्या कहते हैं? बताइए, वेरी गुड। इसे कहते हैं ऑप्शन फादरबोर्ड, डी मदरबोर्ड, सी कीबोर्ड, डी कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? सब बच्चे बताएं।
बताइए। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मुख्य पटल मदरबोर्ड होता है, सॉरी मुख्य पटल जो है कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू का कार्य क्या है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका कार्य क्या है कंप्यूटर में? कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, बी ऑप्शन। कंप्यूटर को विद्युत आपूर्ति प्रदान करना, मतलब कंप्यूटर को लाइट उपलब्ध कराना, सी। कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सब बच्चे बताएं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, कंप्यूटर को विद्युत आपूर्ति प्रदान करना। मतलब ये सीपीयू जो है कंप्यूटर में आगे लाइट का जो फंक्शन होता है उसे भेजता है और लाइट की पूर्ति करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है? पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? ए ऑप्शन डीईसी, डीईसी कंपनी है, आईबीएम, एचसीएल, एचपी। बताइए किसे जाता है कंप्यूटर के विकास का श्रेय? डीईसी, आईबीएम, एचसीएल, एचपी। पर्सनल कंप्यूटर के जो विकास का श्रेय जाता है वो आईबीएम को जाता है। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, पेन ड्राइव को, जो पेन ड्राइव होता है ना हमारा, वो हम कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। मतलब जब हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं तो उससे कनेक्टिविटी करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? यूएसबी पोर्ट, बी पैरेलल पोर्ट, सी सीरियल पोर्ट, डी नेटवर्क पोर्ट। बताइए, वेरी गुड। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो प्रयोग होता है वो होता है यूएसबी का, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म होते हैं यूएसबी पोर्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर को जो सिस्टम यूनिट है उसके साथ जोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? बताइए, वेरी गुड, बताइए बताइए आप। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए पैरेलल पोर्ट, बी यूएसबी, सी दोनों, डी केवल प्रथम। बताइए, इसमें पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट आंसर है, और इसमें फर्स्ट का केवल प्रथम आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप याद रखना पैरेलल पोर्ट का प्रयोग होगा और इसमें दोनों और केवल प्रथम। अगर आप डी आंसर करेंगे, जो हमारी कॉपी होती है आंसर शीट, उसमें आपको डी आंसर भरना पड़ेगा, जब जाके आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें वही आंसर लेना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिस्टम यूनिट में रिसेट बटन, जो रिसेट बटन का उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है सिस्टम यूनिट में? ए ऑप्शन है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, रिसेट जो बटन होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि उसका जो उपयोग होता है वो कंप्यूटर को बंद करने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन क्या कहता है? कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः मतलब दोबारा चालू करने के लिए। सी ऑप्शन क्या कहता है? कंप्यूटर को चालू करने के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? रिसेट बटन का उपयोग सिस्टम यूनिट में किस लिए किया जाता है? चलिए, इसका आंसर है हमारा बी, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः मतलब दोबारा चालू करने के लिए। ठीक है, रिसेट बटन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? बताइए, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? ए माउस को,
बी प्रिंटर को, सी हार्ड डिस्क को, डी पेन ड्राइव को। बताइए किसे नहीं जोड़ा जा सकता? ये जो है आपका आंसर इसका हो जाएगा सी, हार्ड डिस्क नहीं जोड़ी जा सकती। किससे? कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से हार्ड डिस्क नहीं जोड़ी जा सकती। बाकी पेन ड्राइव भी जुड़ सकता है, प्रिंटर भी जुड़ता है और माउस भी जुड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का क्या अर्थ है? मतलब SMPS जो है इसकी फुल फॉर्म बताना है, क्या है? कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या है? ए स्विच मोड पावर सप्लाई, ए है स्विच मोड पावर सप्लाई, बी है सर्विस मोड पावर सप्लाई, सी है केवल प्रथम, डी है केवल दूसरा। तो बताइए इसका आंसर क्या है? बताइए। इसका जो आंसर है हमारा वो है स्विच मोड पावर सप्लाई, तो इसमें हो जाएगा केवल प्रथम, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देखिएगा, कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को किसमें मापा जाता है? कंप्यूटर की जो प्रोसेस की गति है उसे किसमें मापा जाता है? ये देखिएगा, बीएसपी में, बीएसपी, सी, बी है एमआईपीएस, एमआईपीएस की फुल फॉर्म है मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड। ठीक है। सी है बोर्ड, डी है हर्ट्ज में। तो बताइए कंप्यूटर की प्रोसेस की गति को किसमें मापा जाता है? वेरी गुड, सब बच्चे सोच के बताएं। ये जो है कंप्यूटर के प्रोसेस की जो गति हम मापते हैं एमआईपीएस में, मिलियन इंटरेक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। एमआईपीएस की फुल फॉर्म भी याद रखना, मिलियन इंटरेक्शन पर सेकंड, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ ले बस। क्वेश्चन नंबर 15, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ए बस, बी मिडी, सी सीपीयू, डी यूएसबी। बताइए किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? इसमें जोड़ता है मिडी, बी आंसर है हमारा मिडी। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। ए स्लॉट्स, बी बाइट, सी वेव, डी यूएसबी। बताइए। वेरी गुड। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, कैपेसिटी, स्लॉट्स, बाइट्स, वेव। बताइए कौन प्रदान करता है? इसका आंसर है ए स्लॉट्स। क्वेश्चन नंबर 17, एक बॉक्स, एक कोई बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, क्या कहलाते हैं? एक बॉक्स, बॉक्स मतलब एक डब्बा सा है, इतना बड़ा, ऊंचा, लंबा, चौड़ा जो भी है, तो उसमें क्या, वो क्या कहलाता है? एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी इनपुट डिवाइस, डी सिस्टम यूनिट। बताइए क्या कहलाते हैं? डी सिस्टम यूनिट। आप याद रखना, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? जो लेजर किरणें होती है उसका आविष्कार किसने किया था? लेजर किरणों का आविष्कार जो है उपयोग एक्सरे में होता है, अल्ट्रासाउंड में होता है, तो इन सब का उपयोग वहां पर होता है। तो लेजर जो किरणें उनका आविष्कार किसने किया था? डेनिस पेनिन ने, बी थियोडोर मेमेन ने,
सी फ्रांसिस क्रिक ने, डी कोई नहीं। बताइए लेजर किरणों का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? इसका हमारा जो आंसर है वो है बी, थियोडर मेमेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सार्वत्रिक उत्पाद कूट, सार्वत्रिक उत्पाद कूट जिसे कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी। शॉर्ट में ऑप्शन क्वेश्चन दे देता है यूपीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया? का अंगीकरण किसके लिए किया गया? ए, भवनों की सुरक्षा के लिए, मतलब जो भवनों में आग वगैरह लग जाती है या इस तरह की जो समस्या आ जाती है उनकी सुरक्षा के लिए। बी, बारकोड, सी ए और बी दोनों। डी, खाने की वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए, मतलब भारत सरकार ने खाने की वस्तुओं में जो मिलावट होती है उसे रोकने के लिए इसका उपयोग किया था। तो बताइए सार्वत्रिक उत्पाद जो कोड है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, इसका जो वो किया गया था अंगीकरण, वो किस लिए किया गया था, किस लिए अडॉप्ट किया था? ताकि होना चाहिए, इसका उपयोग किया था बारकोड के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जो जर्नल कंप्यूटर है हमारा उसका 20वां क्वेश्चन लास्ट है। डीपीआई किसे दर्शाता है? डीपीआई की फुल फॉर्म बतानी है हमें। डिजिट्स पर यूनिट, बी, डायग्राम पर इंच, बी, ये सी है ये बी है, डॉट पर इंच, सी है डायग्राम पर इंच, डी कोई नहीं। तो बताइए डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? डिजिट्स पर यूनिट, बी, डॉट पर इंच, सी, डायग्राम पर इंच, डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए वेरी गुड। इसका जो हमारा आंसर है वो है डी, डॉट पर इंच। डीपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉट पर इंच, याद रखना। तो ये था आज हमारा 20 नंबर का सामान्य कंप्यूटर का टेस्ट, जो हर एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़े और बहुत 2 से 3 बार इसे क्लास को आप सुन ले, और चाहे तो लिख भी सकते हो आप कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर। और ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो आगामी परीक्षा है। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़े, और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से पढ़े। मैं आपका अपना टीचर कुछ